के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। तो ये है प्रीवियस चैप्टर टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके में हम ग्रेविटेशन का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि ये आप लोगों को प्री एग्ज़ाम जो है टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेट कर जाएगा, यानी कि फिट बैठ जाना चाहिए उस पर। तो इसमें दिया हुआ है कि एज्यूम दैट ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अबाउट द सन टू बी सर्कुलर। ऐसे तो सर्कुलर होता नहीं है, इलेक्ट्रिकल होता है, एलिप्स टाइप का होता है, अंडाकार होता है हिंदी में बोलें तो, वो सर्कुलर होता है। हम यहाँ मान लेंगे सर्कुलर है विथ इसका रेडियस दिया हुआ कितना 1.5 गुना 10 पावर 11 मीटर। तो कहता है फाइंड द मास ऑफ द सन, हमको सन का मास निकालना है। द अर्थ रिवॉल्वेज अराउंड द सन इन कितना 3.15 गुना 10 पावर 7 सेकेंड, यानी अर्थ जो है एक चक्कर जो लगा रही है सन का कितने टाइम में, यानी कि टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है 3.15 गुना 10 पावर 7। तो हमको कहता है कि सन का मास निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो सन पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, वो सेंटीमीटर फोर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो इसका मतलब कोई ना कोई सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। यह सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे ये जो है सेंटीमीटर फोर्स बराबर जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। और सेंटीमीटर फोर्स बराबर होता है, फार्मूला होता है मास ऑफ द अर्थ इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ भी क्या स्पीड है, कितना स्पीड से घूम रही है, और आर क्या है, रेडियस है उस सर्किल का, सर्कुलर पाथ का। तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर करेंगे। तो हम बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला कि G इंटू एम, दोनों के मास का प्रोडक्ट इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मास इसको सॉल्व करने के बाद हम मास जो निकालेंगे सन का कितना होगा वी स्क्वायर अपॉन आर बटे जी। यहाँ आर भी दिया हुआ है, जी का मान भी दिया हुआ है, लेकिन भी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम भी का मान निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि भी बराबर जो है स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन बराबर कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना 2πr, सर्कमफ्रेंस कितना है और कितना टाइम लगा है उसको कवर करने में, इससे हम क्या होगा वेलोसिटी निकल जाएगी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा 2π इंटू पाई, 2πr दिया हुआ है, आर का मान 1.5 दिया हुआ है इंटू 10 पावर 11। रेडियस ऑफ द अर्थ यही होता है सन का, सर्कुलर पाथ का, ठीक है। यहाँ रेडियस दिया 1.5 गुना 10 पावर 11, रेडियस हम यहाँ पुटअप कर दिए और टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है पुटअप कर दिए। तो हमारा जो वेलोसिटी निकल गया 3 गुना 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड का ये वेलोसिटी निकल गया, यानी कि अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ इतनी स्पीड से घूम रही है। तो अब हम मास निकालेंगे, ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर हम भी का मान पुटअप कर देंगे, आर का मान हमको पहले से पता है, जी का मान पहले से पता है, सारा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमको आएगा 2 गुना 10 पावर 30 kg। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड का सवाल है, उम्मीद करते हैं ये टर्म 2 में इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। थैंक यू।